सफल होने का सही तरीका आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही मार्ग क्या होता है। कई लोगों को रास्ता तो पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आज हम भी सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे हम तो पहले पहले चढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पहले ही चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप गिर भी सकते हैं और आपसे होगा भी नहीं। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप यही गलती करते हैं। आप पहले के बाद तीसरी, चौथी या पांचवी सीढ़ी पर ही पैर रखना चाहते हो और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखेंगे। जैसे सर्कल में 3 चीजें आती हैं: ज्ञान, योग्यता और इच्छा, और बीच का होता है लक्ष्य। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्कल को आप ध्यान में रखकर इस सर्कल की एक बात को डिटेल में समझते हैं। ज्ञान का होना, तो सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। लेकिन किस चीज़ का ज्ञान? आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या करना है आपको अपनी लाइफ में, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब तक ये वाई आपका क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्यों करना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपका एक लक्ष्य आप बनाएंगे, तो आप अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरों के चक्कर में आकर ये अपना क्यों वाला आंसर निकाल लेते हैं। जैसे मेरा दोस्त ये करने जा रहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे ये करने को बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे पिता ये चाहते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। आप कभी भी अस्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप दूसरों के प्रेशर में आकर के इस काम को करते हैं। कुछ समय तो आप इसे करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन कामों में मजा आना बंद हो जाता है और आप अपना काम बंद कर देते हैं। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं, कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं या इसलिए करेंगे क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे पैसा कमाना है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उससे सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, योग्यता का होना। जो सर्कल में दूसरा पॉइंट है योग्यता, तो योग्यता का होना। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने में यदि आप योग्य नहीं हैं, योग्यता नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे कर सकते हैं। इस बात का एक एग्जाम्पल को समझते हैं। इस बात को मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपको मैगी बनाना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मैगी बनानी है, लेकिन क्यों बनाना करना है? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है आपको इसकी योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे बनाना है। अब मैगी पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं तो आप उसे बना लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन मैगी की तरह नहीं है, 2 मिनट में नहीं बन जाएगा। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आप जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करना है तो उतना ही ज़्यादा समय आपको लगता है। अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए जब भी आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा।
जैसे MBBS करना है 4 से 5 साल, BE करना है तो आप 4 से 5 साल, BCom या BSc करना है तो 3 से 4 साल। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, एक राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर योग्यता पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको कितना साल लगेगा। तो इसका मतलब क्या है और क्यों पता होने के बाद भी पता होना जरूरी है कि उस चीज़ को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यताओं को डेवलप करेंगे। तो ये दो स्टेप काम नहीं करेंगे यदि आप तीसरे स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। सर्कल में जो तीसरा स्टेप है उस काम में आपकी इच्छा होना। तो इस सर्कल में आप देख सकते हैं इच्छा। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपको बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीज़ें में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका मन करने का यह मन नहीं होता, उन्हें काम की इच्छा नहीं होती। अब मोटिव प्लस एक्शन का होना भी जरूरी है और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना आप उस काम को, उस टास्क को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन को पता था उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, उन्हें कैसे करना है और वो बहुत समय तक कर भी रहे थे लेकिन बार बार फेल हो रहे थे। और वहाँ पर काम किया उनकी इच्छा शक्ति ने। यदि उनकी इच्छा शक्ति मर जाती तो कभी भी बल्ब का आविष्कार वो नहीं कर पाते और शायद हमारे पास भी आज बल्ब नहीं होता। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। पहला, ज्ञान का होना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्यों करना है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, योग्यता का होना। योग्यता प्राप्त करने के बाद आपको कैसे करना है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अब ज्ञान और योग्यता के बाद आता है कि जो आप काम करेंगे उस काम में आपका इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे से इनको फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे आपको यह वीडियो कैसी लगी। लाइक करते ही हम समझ जाएंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कमेंट भी आप ज़रूर करें ताकि हम समझ पाएँ अच्छे से कि आपको कैसी लगी वीडियो और इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो भी हमें ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस हम यहाँ पर लाते रहते हैं तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। ऐसे ही ये सफ़र चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।